चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे एमपी पीएनएसटी के बारे में। ठीक है, एमपी पीएनएसटी 2024 के बारे में भी बात करेंगे और अभी जो न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। और आपकी कब एग्ज़ाम होगी 2024 की और कैसे तैयारी करना है वो भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका मेरे पास एक इमेज आया था, मैं आपको पूरा बताऊंगा उसके बारे में। एक मिनट है ना। चलिए, ये न्यूज़ आ रही है कि हाई कोर्ट ने कहा पुराने सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक। ठीक है, ये पूरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको ये मामला देखना चाहिए क्या है। कर्मचारी चयन मंडल ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 7 में 9 जुलाई, अभी जो एग्ज़ाम थी ना, 7 से 9 जुलाई 2023 के बीच टेस्ट हुआ। यह टेस्ट महिला परीक्षार्थियों के लिए था, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने सितंबर 2022 तक प्रवेश का आदेश दिया। प्रवेश में प्रदेश में परीक्षा नहीं हो सकी तो तारीख 31 अक्टूबर 2022 कर दी थी। ये कौन सा मामला है? ये मामला है, ये जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उससे पहले का मामला है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सितंबर 2022 तक प्रवेश का आदेश दिया था कि प्रवेश प्रक्रिया हो जाए, लेकिन फिर इन्होंने एग्ज़ाम की तारीख बढ़ा दी। आपको याद हो तो अक्टूबर में कर दी थी, तो प्रदेश में परीक्षा नहीं हो सकी तो तारीख 31 अक्टूबर 2022 कर दी गई। 2022 में महिलाओं के लिए टेस्ट आयोजित नहीं किया गया। 2022 के प्रवेश 2023 में दिए जा रहे थे। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम हुई थी ना वो 1 साल लेट चल रही थी। ठीक है, इसके कारण उन्होंने एग्ज़ाम ले ली और प्रवेश नहीं दिया। किस में नहीं दिया? अभी डीएचएस की काउंसलिंग हुई नहीं, तो उसके कारण केस लगा हुआ था ये। ठीक है, तो ये केस उसके ऊपर है। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम होगी, देखेंगे, जो भी होगा आदेश आएगा। ठीक है, ग्वालियर हाई कोर्ट की युगल पीठ ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है। कहा कि पुराने सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या प्रदेश कानून के हिसाब से नहीं चलता है। चलिए, अब इसकी जो सुनवाई होगी ये सब आपको पढ़ना है। पिछली जो सुनवाई हुई थी इसमें कोर्ट ने 2 सवालों के जवाब मांगे थे। शासन से पूछा था कि जिन 25 सरकारी कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा कराई जा रही हैं, क्या उनकी सीबीआई जांच चल रही है? पुराने सत्र के प्रवेश देर से क्यों कराए? इन सवालों के जवाब के लिए 1 दिन का समय दिया था, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पास सवालों के जवाब नहीं थे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। अब इसकी जो सुनवाई होगी वो 2 अगस्त को होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब पूरा मामला देखेंगे, उसके बाद आपकी पूरी बात करेंगे। आपकी पीएनएसटी की एग्ज़ाम जो हुई थी, एमपी पीएनएसटी की एग्ज़ाम इससे पहले हुई थी, तो उस टाइम पे सीबीआई जांच चल रही थी। तो इन्होंने परीक्षा ले ली और बहुत सारों को पास कर दिया, पास हो गए, लेकिन काउंसलिंग आधी ही कराई नहीं। तो है ना, और जांच चल रही थी तो भी उन्होंने एडमिशन दे दिया फर्जीवाड़े में। ठीक है, तो इसके ऊपर केस है। अभी एग्ज़ाम कैसे करवा ली आपने? अगर पुराना केस सोल्व नहीं हुआ और आपने अभी परीक्षा करा ली, तो इसके ऊपर पूरी ये चल रही है। ठीक है, तो ये पूरा समाधान होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो सकती है ना। आपकी जो पुराना जो केस है वो अभी 2 अगस्त को सुनवाई है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अभी पुराना आपका केस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और डीएचएस की काउंसलिंग अभी हुई नहीं है ना, और आपने अभी फिर नई भर्ती करा ली, तो उसके ऊपर ये सब पूरा मामला है। तो पहले तो कॉलेज एक कॉलेज की सीबीआई जांच होगी, है ना, वो कॉलेज कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो भी न्याय का आदेश होगा कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल कराएं तो एग्ज़ाम कैंसिल होगी, और अगर बोल देंगे कि नहीं कराएं तो नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो भी होगा सरकार के ऊपर, ये न्यायाधीश के ऊपर तय करता है कि क्या किया जाए। ठीक है, पहले तो जांच होगी सब कॉलेजों की, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज फर्जी में हैं। ठीक है, तो उनकी सीबीआई जांच चल रही है, वो पूरी होगी, इस 2 अगस्त तक हो जाएगी पूरी, है ना। उन्होंने समय मांगा है कि 2 अगस्त तक इनकी जो पूरी कार्रवाई है ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, लेट हो सकता है रिजल्ट, लेकिन आएगा रिजल्ट।
ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब मैं बता देता हूँ आपकी जो अगली वैकेंसी कब आएगी, ये भी बता देते हैं। ये तो इसका पूरा मामला है, ये पुरानी वैकेंसी का मामला है। तो इनका ये कहना है कि अभी पुराना केस सोल्व नहीं हुआ और व्यापम ने नई वैकेंसी कैसे डाल दी। ठीक है, तो ये दोनों वैकेंसियों में उलझी हुई हैं आप सभी की। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा सा लेट भी हो सकता है या जल्दी भी आ सकता है। चलिए अब नई पीएनएसटी के बारे में बात कर लेंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। चलिए नई पीएनएसटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हाँ, एक और समस्या क्या है, ये सब केस कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, और नई वैकेंसी उसके बाद आएगी। अब क्या होगा, अब हाँ एक और ये है कि इस बार बहुत सारों ने क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत सारों ने सही किए हैं, लेकिन व्यापम वाले ने उन्हें गलत ठहरा दिया है ना। बहुत सारी समस्या आ रही है, इसलिए मैंने कल भी क्लास नहीं ली थी। अभी आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, अभी पटवारी के ऊपर आंदोलन चल रहे थे तो वहाँ इकट्ठे होना पड़ते हैं। पटवारी का चल रहा है, अभी पटवारी में फर्जीवाड़ा था, एमपी पुलिस की तारीख नहीं बढ़ाई, तो ये व्यापम पूरा घोटाले में चल रहा है अभी। इसके कारण कल पूरा सब आपने अखबार में देखा होगा, सब जगह देखा होगा, धरना प्रदर्शन था कल, है ना। तो ये सब काम जरूरी है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अब आपकी क्लास भी चलती है, सब काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, आपका रिजल्ट आएगा, लेट होगा लेकिन आएगा। ठीक है, अब आपको नई पीएनएसटी कब आएगी ये भी बता देते हैं। हाँ, एक और ये है कि आप सब ये कह रहे हैं कि सर नीट में होगा, लेकिन नीट में नहीं जाएगा ये, है ना। पीएनएसटी एमपी में पीएनएसटी ही होगा। कॉलेजों की व्यवस्थित जांच पड़ताल होगी, सीबीआई जांच होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, चलिए अब नई पीएनएसटी कब आएगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नई पीएनएसटी अब आएगी आपकी, अभी इसका केस चलेगा, मतलब आपकी दिसंबर और जनवरी के बाद ही आएगी। नई पीएनएसटी दिसंबर और जनवरी के बाद ही आएगी। जहाँ तक ये दोनों केस कंप्लीट नहीं हो जाते उसके बाद वैकेंसी आएगी दिसंबर और जनवरी। आप सभी ने 50 रुपये वाला वो जो क्वेश्चन गलत था वो वाला लगा दिया होगा, है ना। वो याचिका लगा देना, जिसका है उनको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, व्यापम पेपर बहुत टफ लेने लग गया है ना, इसलिए कुछ भी पूछता है, तो इसलिए उन्होंने आप आराम से बहुत सारे एमपी पुलिस में, पटवारी में, सब में क्वेश्चन कुछ भी पूछने लगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पेपर बिल्कुल सरल आएगा, इस बार से देख लेना सब। ठीक है, अब आपकी दिसंबर और जनवरी में आएगी न्यू वैकेंसी। क्यों आएगी, अभी चल रहा है आपका जुलाई, अब रिजल्ट आएगा 1 या 2 महीने में, अगस्त सितंबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो इस बार ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जिनकी कम नंबर है उनका भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी वैसे तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी। जो नया जुड़ना चाहता है, अब हमने क्लास भी चालू कर दी है, क्योंकि अभी से पढ़ना पड़ेगा आपको, 6 महीने हैं। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल, और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इस क्लास में आपको क्या क्या है, क्या क्या टाइम रहेगा देख लेना, जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, और जिनको लोगों की बातें सुनना है कि यार वो होगा वो होगा वो होगा, और फालतू दिमाग पे लोड ना ले, जो होगा अच्छा होगा, कैंसिल होगा तो एग्ज़ाम दे देंगे, नहीं होगा तो चल रहा चल ही रहा। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप, अच्छा चलो आपने टेंशन ले ली कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो हमारा क्या होगा, तो आपके टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा न्यायाधीश करेंगे कि कैंसिल करनी या नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, तो अब आपकी तैयारी अभी से चालू कर देना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या है। पहले तो आप 12th पास होना चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, एज 17 वर्ष होनी चाहिए। 12th पास, साइंस, 17 वर्ष, और क्या चाहिए, गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए है। 12th पास, साइंस, 17 वर्ष और गर्ल्स।
और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट चाहिए, 17 आवर्स चाहिए, गर्ल्स हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसमें आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी और इंग्लिश। अब आपकी कौन कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? सुबह आपकी 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी लाइव। सुबह 9:15 पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, दो क्लास तो ये, एक शाम को 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी और एक शाम को 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 7:30 बजे, चलिए 9:30 बजे आपकी डेली इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। 9 बजे साइंस की मिक्स क्लास स्टार्ट होगी। 7:30 बजे आपकी बायोलॉजी चलेगी। 9:15 बजे आपकी थ्योरी 9:15 बजे केमिस्ट्री की क्लास चलेगी और 12:30 बजे एक थ्योरी की क्लास चलेगी, एक थ्योरी की क्लास रही। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। तो जिनको पढ़ना है बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि PNST 2024 हमें भी ऐड कर दीजिए। ये आपकी बिल्कुल सारी फ्री क्लासें हैं, जिनको पढ़ना है वो मैसेज कर सकते हैं। कल से आपकी स्टार्ट हो रही हैं, 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना और ज़्यादा टेंशन ना लें, अभी से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, है ना। और जिनके कम नंबर भी आए हैं वो उदास ना हो, उदास होने से कुछ नहीं होता है। आप सबको पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो जो भी होगा बढ़िया होगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।